नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता का अधिकता है? तो बौद्धिकता की अधिकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तार्किक बुद्धि है। तो प्रिया के पास तार्किक बुद्धि है, जिसके कारण वह गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। दूसरा क्वेश्चन दिया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऑप्शन ए विश्वसनीयता। ऑप्शन ए विश्वसनीयता इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो कौन सी है? इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो किससे होता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध? उद्देश्यों से। तो उद्देश्यों से होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, तो ऑप्शन डी योग, व्याकलन, गुणा और भाग। योग, व्याकलन, गुणा, भाग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो किस प्रकार का? रचनात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन का। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो ऑप्शन डी संरक्षण। संरक्षण जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य है, तो क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, तो ऑप्शन डी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खुला अंक वाला प्रश्न है? खुला अंक वाला प्रश्न है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ये खुला अंक वाला प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैविक परीक्षण में अंतर है, तो क्या अंतर है? ऑप्शन ए उद्देश्यों का। उपलब्धि परीक्षण एवं नैविक परीक्षण में अंतर है। 12वां क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो कौन सी है? ऑप्शन ए अप्रक्षेपित। अप्रक्षेपित सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है? तो कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है? ऑप्शन डी बजट बनाना। योजना, मार्गदर्शन और शिक्षण ये सभी अध्यापक के कार्य हैं, बाकी बजट बनाना ये अध्यापक के कार्य नहीं है। फिर नेक्स्ट दिया है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों एवं दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह क्या होगा? ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संक्रियात्मक अवस्था। प्राथमिक स्तर के बच्चों दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर हैं, तो मानसिक चित्रण स्तर पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक चित्रण स्तर। कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाइए।
ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? तो ऑप्शन जी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। 18वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो कौन सा कार्य? ऑप्शन बी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गणित सभी विज्ञानों द्वारा एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? यह कथन रोजर बेकन का है। रोजर बेकन का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22वां प्रश्न यह है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आत्मविकास, आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच, इन सभी का विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निगम विधि में। ऑप्शन बी, निगम विधि में। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निगम विधि में। सूत्र एवं नियमों का सहायता लेते हैं निगम विधि में। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? यह है गैलीलियो का। ऑप्शन ए गैलीलियो का कथन है। फिर नेक्स्ट दिया है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। प्लेटो का कथन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन है प्लेटो का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता हैं? तो ऑप्शन ए फ्राबेल जो है ये खेल विधि के जन्मदाता। ऑप्शन ए। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। तो मंद बुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, तो इन सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। फिर दिया है, गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गणितीय भाषा में गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं, गणितीय संकेतों का और गणितीय संख्याओं का, तो इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो मौखिक कार्य द्वारा। मौखिक कार्य द्वारा।